साथियों, नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक बेहतरीन कहानी। कहानी का टाइटल है पेशेंस, धैर्य। साथियों, आप जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हो और जीवन में बड़ा करना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण से वह अपना रास्ता भटक जाता है और पैशेंस खो बैठता है, अपना धैर्य खो बैठता है। तो आपकी तरह से एक लड़का था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता था और वह रास्ता तलाश रहा था, मैं किस तरीके से जीवन में बड़ा करूं, कैसे करूं। इन्हीं विचारों में दिन रात उलझ रहा था। एक दिन संयोग से क्या होता है, किसी पास वाले गांव में कोई महात्मा आ जाते हैं और उस महात्मा की प्रशंसाएं उन्होंने सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि महात्मा जी की इतनी प्रसिद्धि है तो क्यों नहीं उन्हीं के पास जाकर के मैं ऐसा कोई मंत्र लूं जिसे जीवन में बहुत बड़ा कर सकूं। साथियों, एक्साइटमेंट के साथ में वह बच्चा उस महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा से कहता है कि हे महात्मा जी, मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जो जीवन में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और बड़ा कर सकूं और जिनमें मैं एक सफल बन सकूं। महात्मा ने कहा कि बेटे, आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, आप धैर्य नहीं रख पाओगे। मंत्र तो दे दूंगा लेकिन आप पेशेंस से नहीं रख पाओगे। उस महत्वाकांक्षी लड़के ने कहा कि गुरुदेव, कुछ भी हो, मैं पेशेंस रखूंगा, धैर्य रखूंगा और आप कहोगे उसी तरीके से मैं चलूंगा। लेकिन कहते हैं दयावान होते हैं महात्मा, और उसको मंत्र दे दिया। और मंत्र क्या दिया साथियों, और मंत्र लेकर के वह वहां से चल देता है और बहुत एक्साइटमेंट होता है। चारों तरफ देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये मंत्र कहां पर यूज करना है, ये मंत्र कैसे यूज करना है। वह एक्साइटमेंट के साथ में उसने विचार किया कि, और एक्साइटमेंट के साथ तुरंत बाद अपने घर पर पहुंचा और घर वालों को कहा कि यहां पर 5-7 ट्रॉली मिट्टी की डलवा दो। घर वालों ने बच्चे की बात सुन करके वहां पर 5-7 ट्रॉली मिट्टी की डलवा दी और मिट्टी का एक टीला बन गया और टीले पर चढ़ करके उस मंत्र का जाप करने लगा और धीरे धीरे मंत्र का जाप करते गया। बहुत एक्साइटमेंट के साथ में था, बहुत एक्साइटमेंट के साथ में उस मंत्र का जाप कर रहा था। और जब मंत्र का जाप कर रहा था तो रास्ते में आने जाने वाले व्यक्ति भी देख रहे थे और बोले कि क्या हो गया इस बच्चे के, ये मंत्र का जाप कर रहा था। तो जानना चाहोगे वो क्या मंत्र था? वो मंत्र था साथियों, वो साधु के द्वारा दिया गया, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। इस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ में जाप कर रहा था, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा।
साथियों, जब वे उस मंत्र का जाप कर रहा था, बार बार कर रहा था, तो लोगों ने देखा और उसके पिता ने, लोगों ने कहा कि आपका बच्चा पागल हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते, डॉक्टर साहब के पास क्यों नहीं ले जाते, कभी मिट्टी भी सोना बनी है क्या, ले जाओ इसको डॉक्टर के पास। लेकिन बच्चा बोला, नहीं, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसी तरीके से 5 दिन हो गए और 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। कह रहा था कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। जब ये बार बार रिवाइज कर रहा था, उस मंत्र का जाप कर रहा था, तो पिता ने गुस्सा आकर के कहा, अरे इधर आ, बंद करिए, क्या कर रहा है, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। इस तरीके से मिट्टी सोना बनती है क्या? पिता की डांट सुन करके बच्चे का एक्साइटमेंट कम हो जाता है। आड़ोस पड़ोस की डांट सुन करके उनका हौसला कम हो जाता है, और हौसला कम होने के कारण से अब तेज न बोल करके वो धीरे बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। इस तरीके से मंत्र का जाप कर रहा था। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। अब तो धीरे धीरे वह अपना पैसेंस खो रहा था, अपना धैर्य खो रहा था। और 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, अब बिल्कुल उसने पैसेंस खो दिया और 14वें दिन बोला कि हे मिट्टी तू सोना नहीं बन सकती, तो तू लोहा ही बन जा। साथियों, वही क्षण था, वही पल था, जो मिट्टी का ढेर था वो पूरे लोहे में तब्दील हो गया, लोहे में तब्दील हो गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसेंस नहीं खोना। क्या उस साधु के मंत्र में कमी थी? नहीं, साधु के मंत्र में कमी नहीं थी। कमी कहां पर थी? उसने पैसेंस खोया, उसने धैर्य खोया। मंत्र तो सही था, मंत्र तो सही था, लेकिन उसने आड़ोस पाड़ोस रिश्तेदार सगे संबंधियों की बात को सुन करके और उसने अपना पैसेंस खो दिया। जो बड़ा करना चाहता था उसको वहीं पर यानी समेट करके रह गया। साथियों, मैं भी यही कहना चाहता हूं आपको कि आपको पैसेंस नहीं खोना है। बस कुछ एक दिन का समय है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तक आप पैसेंस बनाए रखना, धैर्य के साथ में पढ़ाई करते रहना, धैर्य के साथ में अपना वर्क करते रहना और आपको सफलता मिलेगी। और सफलता नहीं भी मिले, फर्क किस बात का है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी पैसेंस रखने के लिए तैयार हैं साथियों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर फेल भी हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का प्रथम प्रयास। यदि फेल भी हो जाते हो तो घबराना नहीं है। इसका मतलब, फेल का मतलब ये नहीं होता हम फेल हो गए, जीवन में ही फेल हो गए, नहीं, जीवन से फेल नहीं होते साथियों। तो इसका मतलब होता है, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट,
इन लर्निंग, सीखने का प्रथम प्रयास था, सीखने का प्रथम प्रयास था। साथियों, अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।